Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। प्रभार लेते ही डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। प्रसिद्धनाथ के मुक्तिधाम सेवा संस्थान की सचिव प्रेम लता मिश्रा को बनाया गया। बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान को मारी गोली, फूटा जन आक्रोश और वेब पोर्टल के पत्रकार को दिन दहाड़े मारी गई गोली। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। डीएम ने पदभार संभालते ही सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अंबेडकर चौक पर सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। प्रभार लेते ही एक्शन में डीएम दिखे। देर रात सदर अस्पताल पहुंचकर कुव्यवस्था पर अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। अंबेडकर चौक पर जरूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। डीएम ने कहा कि अब वक्त बदल गया है। स्वास्थ्य कर्मी खुद को वक्त के साथ बदलने, नहीं तो उन्हें बदल दिया जाएगा। औचक निरीक्षण के बाद सदर अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। कटिया स्थानीय प्रखंड के प्रसिद्धनाथ स्थित मुक्तिधाम सेवा संस्थान के तत्वाधान में शिक्षक चयन समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद ने किया। बैठक में समिति के सचिव पद पर प्रेमलता मिश्रा का चयन किया गया। विदित हो कि संस्थान के संस्थापक चंद्रभान मिश्र के निधन के बाद समिति भंग कर दी गई थी। इसके बाद नई समिति का गठन किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर सुबोध कुमार सिंह का चयन किया गया। मनीष कुमार मिश्र, जितेंद्र द्विवेदी, शिवजी सिंह, परमहंस दीक्षित, प्रेमचंद्र पाठक, आशुतोष द्विवेदी और अमीर हसन को सक्रिय सदस्य के लिए चयनित किया गया। मुक्तिधाम सेवा संस्थान के सौजन्य से आर्या पब्लिक एकेडमी और आर्या आईटीआई केंद्र का संचालन होता है। इस समय शिक्षकों का साक्षात्कार चल रहा है। साक्षात्कार के लिए बड़ी संख्या में इच्छुक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। इस संबंध में प्रबंधक जगदम्बा मिश्र ने बताया कि उक्त सचिव प्रेमलता मनीष मिश्रा संस्था के संस्थापक अभियंता चंद्रभान मिश्र की पुत्री हैं। वे महाराष्ट्र लायंस क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं। पंजदेवरी प्रखंड में कार्यालय सभागार में मंगलवार को आवास सहायकों की एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आवास योजना को लेकर पूरे प्रखंड क्षेत्र में 70% आवास पूर्णता का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को समय से पूर्ण करने का निर्देश आवास सहायकों को दिया गया है। वीडियो ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में आवास पर्यवेक्षक फिरोज रजा, दीपक शर्मा, रविंद्र कुमार, राकेश कुमार, धनंजय कुमार, विवेक कुमार, सचिदानंद कुमार सहित सभी पंचायतों के आवास सहायक मौजूद रहे। कटिया प्रखंड में संकुल स्तरीय नामांकन पंजी का सत्यापन प्रारंभ हो गया है। मंगलवार को बेलही खास संकुल के 8 विद्यालयों के नामांकन पंजी का सत्यापन किया गया। इनमें 3 स्कूलों का नामांकन रजिस्टर और प्रवेश पंजी से मिलान ठीक नहीं होने के कारण स्कूल के प्रधानाध्यापक पर शो कॉज किया गया है। इस संबंध में बीआरपी संतोष तिवारी ने बताया कि पूरे प्रखंड में संकुल स्तर पर शिविर लगाकर नामांकन पंजी की उपस्थिति पंजी के साथ मिलान किया जा रहा है। इससे फर्जी नामांकन का पता चल सकेगा। इस क्रम में मंगलवार को बेलही खास संकुल केंद्र पर शिविर लगाया गया। इसमें डुमरौना, भूपतपुर, परसही, रामपुर खुर्द, राधे टोला, बुढ़िया बारी, बैरिया, खड़ही, पकड़ी, मिश्राइन विद्यालयों का मिलान सही पाया गया, जबकि मेकहिया, खुटहा, नवलपुर और हुसैनपुर के प्रधानाध्यापकों पर शो कॉज किया गया है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि अपने अपने वोट मांगने में जुटे हैं। वोट को लेकर घर घर जाकर जनसंपर्क भी चल रहा है। पंचायत चुनाव से पहले सुबह से ही अपने घरों से निकलकर प्रतिनिधि वोट जुटाने को लेकर डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। एक पंचायत में 20-20 लोग मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में मुखिया पद के लिए वृंदावन पंचायत में अब तक 15 लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में देखे गए हैं। सरपंच पद के लिए 5, बीडीसी सदस्य के लिए 4, पंच के लिए बहुत कम ही लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा वार्ड सदस्य के लिए चुनाव लड़ने को लोग तैयार हैं। पंचायत चुनाव के पहले मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य इस सभी पद पर चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि पंचायतों में जनसंपर्क का अभियान छेड़ चुके हैं।
थावे प्रखंड के एक किसान भवन परिसर में मंगलवार को खाद्य उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सोनाली कुमारी ने की, जिसमें निगरानी समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य रूप से चर्चा की गई कि थावे प्रखंड में 18 लाइसेंसी दुकानदार हैं। सभी दुकानदारों को आवंटन एक समान ही दिया जाए। सभी दुकानदार उर्वरक को निर्धारित दर पर ही बेचे। निर्धारित रेट पर यूरिया नहीं बेचने वाले दुकानदार के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में गैर लाइसेंसी दुकानदारों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। इस दौरान बीएओ कुमार कुंदन, ओम प्रकाश राय, रंजीत यादव आदि लोग शामिल रहे। सिधवलिया अंचल के अंचल पदाधिकारी उमेश पर्वत को धमकी देने वाले युवक को मोहम्मदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक सिधवलिया अंचल कार्यालय में मंगलवार को किसी कार्य से पहुंचा था। युवक अपने कार्य न होने से नाराज सीधे सीओ कार्यालय में पहुंचा और सीओ ने भी जब युवक का कार्य करने से इनकार कर दिया तो वह युवक आग बबूला हो गया और सीओ को जान से मारने की धमकी दे डाली। तत्काल सीओ के निर्देश पर अंचल कार्यालय के गार्ड ने युवक को पकड़कर कैंटीन में बंद कर पुलिस को सूचना दी। सीओ की सूचना पर मोहम्मदपुर पुलिस ने तत्काल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवक मोहम्मदपुर थाने के कबीरपुर गांव का बताया जा रहा है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत पैठानपट्टी पंचायत में पैठानपट्टी गांव से हरखुआ जाने वाले सड़क में करीब 40 वर्ष पुराना जर्जर पुल सोमवार की रात्रि टूट गया, जिसमें 2 राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल राहगीरों को ग्रामीणों ने स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। घटना के घटते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे तथा मंगलवार को ध्वस्त पुल की मरम्मत की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। ग्रामीणों का हंगामा देखकर मुखिया शाहीन सुल्ताना के पति रियाज अहमद और मुखिया पुत्र आरिफ अहमद ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और ग्रामीणों का आश्वासन दिया कि इस पुल को बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की जाएगी। नौ पदस्थापित जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा जनहित में ध्वस्त पुल के निर्माण के लिए उन्होंने विश्वास भी जताया। मौके पर मोहम्मद मुस्तफा, अजहर, इमाम, जुनैद आलम आदि लोग मौजूद रहे। सिधवलिया प्रदेश से घर लौट रहे मां बेटे को मोहम्मदपुर में बस ने कुचल दिया, जिसमें मां बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलवार के दोपहर की बताई जा रही है। बैकुंठपुर थाने के रेवतित गांव के अनुराधा देवी अपने पुत्र धर्मेंद्र दास के साथ सिलीगुड़ी से अपने गांव लौट रही थी। इस दौरान सिलीगुड़ी की बस मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के पास जैसे ही रुकी, महिला अपने पुत्र के साथ बस से सामान लेकर आगे बढ़ी। तब तक गोपालगंज की तरफ से आ रही अज्ञात बस ने मां बेटे को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। घटना में मां बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मां बेटे को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अनुराधा देवी और धर्मेंद्र दास को चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। सदर अस्पताल गोपालगंज जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। मृतक के पुत्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश पांडे से पूछे जाने पर बताया कि दुर्घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान को गोलियों से भून दिया। सदर अस्पताल में आने से पहले ही होमगार्ड जवान की मौत हो गई। नगर थाने के एक डेरवा गांव में ये वारदात घटी। एक माह पूर्व भी होमगार्ड जवान को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई थी। आक्रोशित लोगों ने पोस्ट ऑफिस चौक सहित NH-28 को जाम कर दिया। लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। एक माह पूर्व भी होमगार्ड जवान भोला सिंह को गोली मारी गई थी। एसपी आनंद कुमार ने कहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारने की आशंका है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पूर्व में गोलीकांड के आरोपी राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य नामजद अभी भी फरार बताया जा रहा है। आक्रोशित लोग आगजनी कर NH-28 को घंटों जाम कर उग्र प्रदर्शन करते रहे। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार यह हंगामा जारी रहा। उधर एसडीएम उपेंद्र पाल का बयान है कि बेवजह रोड जाम करने वालों और हंगामा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी तथा जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जाएगा। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने नगर थाने के चैनपट्टी के पास NH को जाम कर दिया था। होमगार्ड जवान के मौत के बाद आश्रितों को 2,000 रुपए 2 वर्ष तक प्रति माह पेंशन, 4 लाख के अनुग्रह राशि और एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी की बात कही जा रही है। यह जानकारी होमगार्ड डीएसपी ममता कुमारी ने दी। उधर वेब पोर्टल के पत्रकार को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीरगंज के कुशवाहा मोड़ के समीप अपराधियों ने 3 गोली मारी। वेब पोर्टल के पत्रकार को गोली लगने के मामले में मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने 3 गोली मारी, जहां 3 खोखे भी बरामद किए गए हैं। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूर्व में शराब तस्करी का आरोपी भी पत्रकार बताया जा रहा है। पत्रकार को गोली मारने के मामले में कुख्यात विशाल सिंह एंड कंपनी ने जिम्मेदारी ली है। व्हाट्सएप पर पत्र भेजकर
लिखा कि रेस्टोरेंट की आड़ में यंग कपल को ब्लैकमेल करता था। रेस्टोरेंट में केबिन लगाया गया था जिसे सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया था तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने को लेकर ये गोली कांड किया गया है। उधर दूध मुंह में बच्चे की निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 माह पूर्व एक दूध मुंह बच्चे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। माजागढ़ थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। घटना मधुसरिया की बताई जा रही है। उधर थावे पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत हत्याकांड के 2 प्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि हत्याकांड के गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्षेत्र के फुलगनी गांव के नंदकिशोर पाल और लोहरपट्टी गांव के मनोज शर्मा बताए जा रहे हैं। इसी थाना क्षेत्र के धतेवना गांव में हुई मारपीट के दौरान 2 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में हुआ। घायल व्यक्ति रामलखन शर्मा के फर्द बयान पर थाने में 2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर माजागढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र के मधुसरिया और दियारा के मुंगरहा गांव में छापेमारी कर हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को सोमवार की रात्रि गिरफ्तार कर लिया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रभार लेते ही डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। प्रसिद्ध नाथ के मुक्तिधाम सेवा संस्थान की सचिव प्रेमलता मिश्रा को बनाया गया। बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान को मारी गोली, फूटा जन आक्रोश और वेब पोर्टल के पत्रकार को दिन दहाड़े मारी गई गोली। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।